जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जान लेते हैं 5 सितंबर है। देखिएगा आज ही के दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। उसी के अवसर पे जो है हर साल जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। देखिएगा इसका जो जन्म हुआ है, याद रखिएगा, जो जन्म हुआ है इनका कब हुआ है तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1888 को इसका जन्म हुआ। उसके अलावा जो इसका मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा, मृत्यु का बात करें तो इनका मृत्यु हो जाता है 17 अप्रैल का 1975 को इसका जो है मृत्यु हो जाता है। लगभग में 87 साल का एज में इनका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा इसका अचीवमेंट का बात करिएगा तो पहली बार जो है 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं। कितने बार? 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। कब रहे हैं? 1952 से लेके 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। कितने बार? तो याद रखिएगा ये रहा है 1962 से लेके 1967 के बीच में जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो देखिएगा इसको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। भारत रत्न का बात करें तो इसको जो है 1954 में इसको भारत रत्न दिया गया था। ये भी चीज़ याद रख सकते हैं आप। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन कभी कदार अगर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनको और भी अवार्ड मिला है, जैसे कि इंटरनेशनल कुछ अवार्ड मिला है, 1961 में मिला है। उसके अलावा और भी कुछ अवार्ड मिला है। इसके अलावा देखिए मेनली रूप से ये जो है साउथ इंडियन है और ये जो है चेन्नई में इनका जो है चेन्नई से ही इसका स्कूलिंग हुआ है, मद्रास से ही इसका स्कूलिंग हुआ है। आई होप ये सारा चीज़ आप लोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते होंगे। और आज का दिन था, चूँकि देखिएगा, और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टीचर के लिए, चाहे देखिएगा टीचर बड़े हों छोटे हों, सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। और इसके अलावा बात करें तो आज का जो है कि जो है आज हम अब आगे क्लास इम्पोर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन हम लोग कर रहे थे, चलिए ये मोशन करते हैं। करने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए आज का मेरा जो है चौथा क्लास रहने वाला है। आज मेरा जो क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है, हेडिंग दीजिएगा स्पीड। क्या रहने वाला है? स्पीड। आज हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड पढ़ने वाले हैं। तो स्पीड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्पीड के बारे में सबसे पहले चीज़ जानिए कि देखिएगा ये अदिश राशि होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानिए, उसके बाद परिभाषा जानेंगे। ये अदिश राशि होता है। स्पीड क्या होता है? अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है, लिखते जाइएगा। उसके अलावा आगे बात करें तो देखिएगा इसका यूनिट का बात करिएगा तो मीटर सेकेंड होता है। इसका यूनिट का बात करिएगा तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा आगे इसके बारे में बात करिएगा तो इसको जो है यू से भी सूचित कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको जो है यू से सूचित कर सकते हैं, यू से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। तो चाल के बारे में इतना चीज़ जो है बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना जरूरी है। ये अदिश राशि होता है और इसका यूनिट का बात करें तो मीटर पर स्क्वायर होता है। इसके अलावा देखिएगा यहीं से आपका परिभाषा निकल कर आ जाएगा। डिफिनेशन का बात करें तो डिफिनेशन लिखिएगा। इसका जो डिफिनेशन निकल सकता है, तय की गई दूरी को, याद रखिएगा, लिखिएगा, तय की गई दूरी को, दूरी की दर को, तय की गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। याद रखिएगा, चाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तय की गई दूरी क्या हो गया? मीटर हो गया। तय किया गया दूरी मीटर हो गया। और की दर को जब भी दिखे तो आपको याद रखना है आपका जो है सेकेंड का आपका बात कर रहा है। तो तय किया गया दूरी बटे समय जो है क्या हो गया? आपका चाल हो गया। तय किया गया दूरी बटे समय क्या हो गया? आपका चाल हो गया। यहाँ पे हो गया आपका तय किया गया दूरी बटे जो है समय, इसी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। ये चीज आप लोग याद करिएगा। और देखिएगा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अदिश राशि होता है। यूनिट का बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, इसको यू से सूचित करते हैं। इसके अलावा बात करें तो तय की गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
आगे बात करें तो अब हम लोग औसत चाल की तरफ समझेंगे। औसत चाल क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए आइए हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा एवरेज स्पीड। क्या लिखना है, एवरेज स्पीड लिखना है आपको। एवरेज स्पीड के बारे में आपको लिखना है। औसत चाल, औसत के चाल के बारे में आपको जानना है। औसत चाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए औसत चाल के बारे में जानते हैं। तो औसत चाल होता क्या है बेसिकली आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। चाल या फिर औसत चाल कुछ भी हो, ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसके अलावा बात करें तो इसका भी एसआई यूनिट जो होगा आपका सेम ही होने वाला है। और एवरेज स्पीड को अगर आप सूचित करते हैं तो क्या करते हैं, यू एवरेज करके आप सूचित कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका जो परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल दूरी, उसी वस्तु द्वारा तय लिया गया कुल समय को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, लिखिएगा किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल दूरी, क्या तय किया गया कुल दूरी उसी वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय को क्या कहते हैं, कुल समय को औसत चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। याद रखिएगा, औसत चाल कहलाती है। ये चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। याद रखिएगा, तय किया गया कुल दूरी और उसी वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना भी दूरी दिया गया होगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसका जो ये यहाँ पे फार्मूला निकल कर आ जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, लिखिएगा कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल समय। यानी कि तय किया गया कुल दूरी भी आप लिख सकते हैं, कुल दूरी, या फिर उस वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय को ही क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे औसत चाल क्या होता है। आगे अब हम लोग इसके बारे में, ग्राफ के बारे में समझेंगे। इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह का होता है। इसका मेनली रूप से अलग अलग तरह का ग्राफ होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आइए अब इसके देखिएगा ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे। औसत चाल हो गया, चाल हो गया। अब हम लोग आगे जानेंगे ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के बारे में हम लोग फटाफट करते हैं। तो देखिएगा ग्राफ के बारे में समझिएगा। ग्राफ के बारे में बेसिक चीज़ आज हम लोग समझते हैं, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के बारे में हम लोग क्या क्या करेंगे समझेंगे। चलिए ये ग्राफ के बारे में समझते हैं। ग्राफ कॉन्सेप्ट जो है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझते हैं। ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता क्या है समझिएगा। ग्राफ अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, किसी के बीच में, चाल समय के बीच में या दूरी समय के बीच में बोला जाए, या इसके अलावा जो है कि त्वरण समय के बीच में बोला जाए, तो सारा का जो है ग्राफ हम लोग समझेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ समझते हैं तो देखिएगा ग्राफ जो है क्या यहाँ से समझते हैं। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आप लोग को पता है तो याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। और c का बात करें तो ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे m का बात करें, ये जो m होता है आपका, यही m जो होता है क्या होता है, स्लोप होता है। यही m जो होता है क्या होता है, स्लोप होता है। याद रखिएगा, यही m आपका स्लोप होता है। इसी स्लोप को क्या बोला जाता है, टेन थीटा बोला जाता है। इसी स्लोप को क्या बोला जाता है, टेन थीटा बोला जाता है। तो ये चीज़ हम लोग आगे जो है कि समझने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो आप वैसो भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालिएगा, तो इसको आप लीजिए, ये कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिएगा हमको m निकालना है, तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, y बाय एक्स लिख सकते हैं। तो y बाय एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स भी आपको अगर कहीं दिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वो क्या है, स्लोप है। वो क्या है, स्लोप है। वो क्या है, स्लोप है। स्लोप और क्या है, ये क्या है, टेन थीटा है। स्लोप को आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा।
टेन थीटा अगर आपको दिखे तो आपको समझना है, समझिएगा, अगर आपको टेन थीटा कहीं पे दिखे तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप होगा, स्लोप बराबर जो होगा आपका y बाय एक्स भी आप लिख सकते हैं, या फिर y बाय एक्स को m भी लिख सकते हैं, और या फिर m को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये सारा चीज जो है एक ही होता है, ये चीज इसका मतलब यहाँ से निकल कर आया। देखिएगा स्ट्रेट लाइन आपको जब भी दिखे तो स्ट्रेट लाइन का ये आपका फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखेंगे c अगर कांस्टेंट है तो c हो गया 0, c अगर 0 हो गया तो मेरे पास बच गया y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स बचा। तो यहाँ पे देखिएगा m का बात करें तो m निकल कर आ गया y बाय एक्स m निकल कर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स भी आप लिख के चल सकते हो। इसके अलावा आगे बात करें तो इसी डी बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। याद रखिएगा, इसी डी बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। उसके अलावा इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तो टेन थीटा ही बेसिकली जो है हमको क्या देता है, स्लोप देता है। टेन थीटा क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली हमको क्या देता है, स्लोप देता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा ग्राफ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दूरी समय ग्राफ के बीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा बात करें तो विस्थापन समय ग्राफ के बीच बारे में पढ़ेंगे, चाल समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और त्वरण समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन देखिएगा इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको समरलाइज करके जो है शॉर्ट में करने का। तो चलिए आइए एक एक करके आगे हम लोग कंटिन्यू अगला क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।